एक ही माँ की दो बेटियां, एक गोरी एक सावली, लेकिन समाज ने दोनों को अलग समझा। एक को तारीफ मिली, दूसरी को ताने, लेकिन असली जीत रंग की नहीं, हिम्मत की होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सा मकान था। उसी मकान में दो औरतें रहती थीं, सरोज और कविता। दोनों सगी बहनें थीं, एक ही माँ की कोख से जन्मी, एक ही आंगन में खेली, लेकिन समाज ने उन्हें अलग अलग तराजू पर तौल दिया था। सरोज का रंग सांवला था, गहरी मिट्टी जैसा। उसकी आंखों में ठहराव था, जैसे उसने कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया हो। कविता गोरी थी, दूधिया रंग, बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक सहज सी मुस्कान। लोग कहते थे कविता तो बिल्कुल परी है, और सरोज के लिए अक्सर चुप्पी छा जाती थी। बचपन से ही ये फर्क उनकी रगों में घुलता गया। कविता को आगे बैठा दो, मेहमान आए हैं। ठीक है माँ, मैं रसोई में मदद कर देगी। हाँ। सरोज मुस्कुरा देती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे हर बार कुछ टूटता था। वो आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या उसका रंग ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है? स्कूल में भी यही कहानी थी। कविता की चोटी खींचने वाले लड़के, सरोज को काली कहकर चढ़ाने वाले वही बच्चे थे। टीचर कविता को मंच पर खड़ा करती, सरोज को पीछे बिठा दिया जाता। कविता, तुम कविता सुनाओ, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। मेरी आवाज क्या सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि मेरा रंग गहरा है? सरोज ने किताबों से दोस्ती कर ली। उसने तय कर लिया था, अगर चेहरा नहीं तो उसकी मेहनत पहचानी जाएगी। दूसरी ओर कविता को हमेशा ये डर सताता था कि लोग उसे सिर्फ उसके रंग से चाहते हैं, उसके मन से नहीं। दीदी, सब कहते हैं मैं सुंदर हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ और भी हूँ? तू बहुत कुछ है कविता, बस दुनिया को देखने में समय लगता है। समय बीतता गया, जवान होने पर रिश्ते आने लगे। कविता के लिए कई प्रस्ताव आए, सरोज के लिए एक भी नहीं। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन समाज की भाषा वही थी, रंग का क्या करें? सरोज, तू समझदार है, तेरा नसीब थोड़ा अलग होगा। माँ, नसीब रंग से नहीं, हिम्मत से बनता है। कविता की शादी धूमधाम से हुई। तस्वीरों में उसकी गोरी त्वचा चमक रही थी। सरोज हर रस्म निभा रही थी, हंसते चेहरे के पीछे नम आंखें छिपाए। आज मैंने बहन को विदा किया है, शायद खुद को भी। शादी के बाद कविता का जीवन वैसा नहीं रहा जैसा सपनों में था। जिस घर में वो गई, वहाँ सुंदरता की तारीफ थी, लेकिन समझ की कमी। हर गलती पर ताना, हर बात पर रोक। इतनी गोरी होकर भी अक्ल नहीं है क्या? उधर सरोज ने शहर जाकर नौकरी कर ली। पहली बार उसने खुद को अपने नाम से पहचाना। उसका आत्मविश्वास उसके रंग से कहीं उजला हो चुका था। कुछ साल बाद एक रात कविता टूटकर मायके लौटी। मैंने सोचा था रंग सब कुछ है, पर वहाँ कोई मेरा दिल नहीं देखता था। मैं जानती हूँ कविता, इसलिए मैंने खुद को मजबूत बनाया। दोनों बहनें छत पर बैठीं। ऊपर चांद था, आधा उजाला आधा साया, बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा। दीदी, लोग मुझे देखकर रुक जाते थे, तुम्हें देखकर आगे बढ़ जाते थे। और आज देख, हम दोनों यहाँ हैं, एक सी इंसान। कविता ने नई शुरुआत की, सरोज ने उसका सहारा बना। अब कस्बा दोनों को नई नजरिए से देखने लगा। लोगों को पहली बार समझ आया, रंग कहानी का पहला पन्ना होता है, पूरी किताब नहीं। काली या गोरी होना किस्मत है, लेकिन मजबूत होना चुनाव। और बहन होना सबसे बड़ी ताकत। कस्बे में अब लोगों की निगाहें बदलने लगी थीं। जो सरोज कभी काली बहन कहलाती थी, अब शहर में काम करने वाली बेटी बन चुकी थी। और कविता, जो कभी सिर्फ सुंदर बहू थी, अब टूटी हुई औरत कहे जाने लगी थी। लेकिन दोनों बहनों के लिए ये दौर खुद को फिर से गढ़ने का था। कविता, लोग क्या कहेंगे अगर तू यहाँ ज्यादा दिन रही? माँ, अब पहली बार सोच रही हूँ, लोग क्या कहेंगे ये मेरी जिंदगी से बड़ा क्यों होना चाहिए? माँ चुप हो गई। उस चुप्पी में पहली बार पछतावे की आहट थी। उसे याद आया कैसे उसने सालों तक सरोज को पीछे किया और कविता को आगे बैठाया।
सरोज, अगर मैंने तुझे कभी कम महसूस कराया हो। माँ, आपने मुझे मजबूत बनाया, भले ही अनजाने में। सरोज ने कस्बे की लड़कियों के लिए शाम को पढ़ाना शुरू किया। छोटी छोटी बच्चियां जिनके रंग अलग अलग थे, लेकिन आंखों में एक सा डर। दीदी, अगर हम गोरे नहीं हैं तो क्या हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे? बेटा, दुनिया रोशनी चेहरा देखकर बांटती है, लेकिन रास्ता मेहनत बनाती है। कविता भी खाली नहीं बैठी। उसने सिलाई सीखी, फिर कंप्यूटर का कोर्स किया। पहली बार उसने खुद को आईने में देखा, बिना साज सिंगार के, लेकिन बिना डर के भी। मैं सुंदर हूँ, लेकिन अब सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा रंग गोरा है। एक दिन वही टीचर जो कभी सरोज को पीछे बैठाया करता था, उसके पास आया। सरोज, सुना है तुम बच्चियों को पढ़ाती हो? हमें स्कूल में एक कार्यक्रम करना है, क्या तुम आओगी? जरूर सर, अब मेरी जगह पीछे नहीं, मंच पर है। कार्यक्रम के दिन पूरा कस्बा इकट्ठा था। सरोज मंच पर खड़ी थी, सांवले रंग में भी आत्मविश्वास चमक रहा था। कविता नीचे बैठी थी, पहली बार किसी की बहन बनकर गर्व महसूस करते हुए। हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि सुंदर दिखो, चुप रहो, सहन करो, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, खुद को पहचानो, सवाल पूछो और खड़े रहो। भीड़ में सन्नाटा था, फिर तालियां बजी, धीरे धीरे लेकिन सच्ची। हमने तो कभी ऐसे नहीं सोचा था। उस दिन के बाद बातें होने लगीं, लड़कियां सवाल पूछने लगीं, औरतें अपनी बेटियों को देखने लगीं, रंग से नहीं, सपनों से। दीदी, अगर तुम न होती तो शायद मैं आज भी खुद को दोष देती। और अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि हर गोरी हंसी के पीछे भी दर्द हो सकता है। छत पर फिर वही चांद था, इस बार पूरा। देख कविता, अब उजाला पूरा है। हाँ दीदी, क्योंकि अब हम खुद से नहीं भागते। उस कस्बे में अब भी रंग देखा जाता है, लेकिन सवाल भी उठने लगे हैं। और उसी पुराने मकान से हर शाम एक नई कहानी निकलती है, दो बहनों की जो अलग अलग दिखती थीं, लेकिन एक सी लड़ती रहीं।